एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो वक्त कभी भी ना एक सा नहीं रहता। कभी एक समय हुआ करता था जब हम बड़े आराम से उठते थे और उठने के बाद ना ही लाइफ में इतनी सारी टेंशन और ना ही घर के इतने सारे काम। और अब मतलब शादी के बाद बिल्कुल उल्टा। मतलब जितना आराम हमने उस वक्त किया था ना, उन सारे आरामों का हर्जाना भरना पड़ रहा है। मतलब इतने काम कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। और सच बोलूँ ना, सुबह उठकर एकदम से कामों में लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब उठने के बाद 1-2 घंटा यूं ही निकालो और उसके बाद घर के काम करो। लेकिन अगर ऐसा किया ना तो फिर बैकफायर मुझ पे ही होना है। मतलब काम तो वही रहेंगे लेकिन काम ख़त्म करते करते टाइम काफ़ी लग जाना है। तो वक्त की अहमियत को समझते हुए लगते हैं अपने घर के कामों में। आप में से कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आपका तो रोज़ का वही है झाड़ू पोछा। तो आखिर मैं करूँ क्या? काम है तो करना तो पड़ेगा। और घर की साफ़ सफाई कर रहे हो और झाड़ू और पोछा ना हो तो फिर घर साफ़ कैसे? मतलब मेरा मानना है कि अगर मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, भले ही मैंने किसी भी तरीके से अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश की है और एंडिंग में अगर मैंने पोछा नहीं लगाया हो तो घर साफ़ ही नहीं लगता है। जैसे ही आप मॉपिंग करके निकलते हो ना, आप देखोगे घर की एनर्जी बिल्कुल चेंज सी हो जाती है। मॉपिंग से पहले और मॉपिंग के बाद आपको बिल्कुल अंतर लगेगा घर की एनर्जी में। बिल्कुल ही वाइब्स घर का चेंज हो जाता है और तब जाकर लगता है सही मायने में कि घर साफ़ हुआ है। तो ये एक हिस्सा बन चुका है मेरी लाइफ का। और झाड़ू पोछे में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है अगर आपने अपने घर को सलीके से रखा हो, अगर बेमतलब की चीज़ें अपने घर में नहीं रखी हो और अगर अपने घर को कबाड़ नहीं बनाया हो ना, खाली खाली अगर आपका घर हो ना तो बहुत ईजिली झाड़ू पोछा हो जाता है। और अगर खाली घर हो ना तो गंदा भी कम होता है। तो अगर आप डेली झाड़ू ना भी करो तो बस मॉपिंग करके निकल जाओ तो आपका घर ऐसे ही साफ। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ मैं ये भी मानती हूँ कि सुबह का टाइम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये साफ़ सफाई के चक्कर में ना हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुबह का टाइम ना जो होता है ना, वो आपको रंग से राजा बना सकता है अगर आप उसका सही से यूज करो। तो क्यों ना कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे सही समय पर काम भी हो जाए और मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं कुछ और अदर एक्टिविटी पे ध्यान दे पाऊँ। तो इसलिए ना काम करने के तरीक़ों को थोड़ा बदलते हैं जिससे घर ऑटोमेटिक साफ़ लगेगा और सुंदर भी। मतलब जिन चीज़ों की वजह से घर गंदा लगता है ना, वो समेटा जाए और जिन चीज़ों की वजह से घर सुंदर लग सकता है वो किया जाए। साथ ही साथ कोशिश भी ये करेंगे ना कि घर की साफ़ सफाई में हम बहुत ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करें। हमेशा एक टाइम बांध ले कि 2 घंटा से ज़्यादा हमें घर की साफ़ सफाई में नहीं लगाना है, ताकि बाकी का जो टाइम हमारे पास बचे ना, उसे और हम दूसरे अच्छे कामों के लिए बचा सकें। तो साफ़ सफाई की शुरुआत मैंने अपने बेडरूम से की थी। तो बेडरूम को मैंने क्लीन कर लिया है, सेट कर लिया है उसे, और उसके बाद डाइनिंग रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया मैंने, थोड़ा सा व्यवस्थित किया। और उसके बाद बारी है लिविंग रूम की। और मेरे घर का जो डिज़ाइन है ना, वो बीच में हॉल है और चारों तरफ रूम है। तो पहले कोशिश करती हूँ ना, जो चारों तरफ रूम है उन्हें अच्छे से सेट कर लूँ, अच्छे से क्लीन कर लूँ। और उसके बाद लास्ट में जो डाइनिंग हॉल है हमारा, लिविंग रूम एक ही साथ अटैच है, तो वो फिर साथ में क्लीन करूँ। तो इस तरीके से ना अच्छे से सही ढंग से पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है। और उसके बाद मैंने वीडियो के बीच में कहा था ना कि आज उन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दूंगी जिससे घर ऑटोमेटिक साफ़ और सुंदर लगे। तो मैंने आज सोचा है ना, ये जो हमारा वॉश बेसिन का एरिया है ना, इसे थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ऐड की है। ये एक बहुत ही प्यारा सा मिरर और साथ ही साथ कुछ ओरिजिनल और आर्टिफिशियल प्लांट जो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके घर को सुंदर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, जो कि आप देख सकते हो। अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है, पहले क्या था और अब क्या। और एक बात बोलूँ ना, तो घर को साफ़ और सुंदर रखने का ना कोई भी एक सटीक या सही तरीका नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने घरों को साफ़ और सुंदर रखने की कोशिश करते हैं। मेरा तरीका कुछ और है, शायद आपका तरीका कुछ और होगा। मैटर यहाँ ये करता है ना कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि साफ़ करने का तरीका भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन एंड में जो हमें रिजल्ट चाहिए ना, वो ज़रूर एक सा रहता है। तो चलिए, लगभग पूरा घर क्लीन हो चुका था। बस बचा हुआ था किचन, और वो भी सिंक में पड़े हुए थोड़े बहुत बर्तन, तो उसे भी मैंने फटाफट क्लीन कर लिया है। और जब भी सिंक में बर्तन क्लीन कर देना तो साथ ही साथ सिंक को भी क्लीन कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, बर्तन तो आपके चमकेंगे ही, साथ ही साथ जो सिंक वाला एरिया है ना, वो भी चमकता हुआ रहेगा। उसके बाद मेरे कपड़े धुल गए थे तो उन्हें फटाफट डाल देती हूँ बाहर। वैसे मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि रात में बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है और बारिश के बाद का मौसम आपको पता है कैसा रहता है, काफ़ी सुहाना। तो धूप तो वैसे है नहीं, पता नहीं कपड़े सूखेंगे नहीं सूखेंगे क्या, बट मौसम बहुत अच्छा हो
रखा है। मैंने कहा था ना कि ठंड बिल्कुल चली सी गई है, लेकिन रात भर की बारिश के बाद ना ठंड फिर वापस लग रही है। ये ना हो कि मुझे फिर से स्वेटर शॉल निकालना पड़े, क्योंकि मैंने सब अंदर रख दिया है। फटाफट कपड़े चलिए सुखा लेते हैं, क्या पता फिर से बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और उसके बाद मुझे करना था लास्ट में मॉपिंग, क्योंकि मैंने जैसा कहा था ना कि घर को आप चाहे कोई भी किसी भी तरीके से साफ़ कर लो, लेकिन मेरा मानना है कि लास्ट में अगर मैं मॉपिंग ना करूँ ना तो घर साफ़ नहीं लगता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि एनर्जी और वाइब्स, सच में मॉपिंग करने के बाद ना घर की जो एनर्जी होती है, वाइब्स होती है, बिल्कुल चेंज सी हो जाती है, एकदम से पॉजिटिव। तो इस 2 घंटे की मेहनत के बाद ना अब जाकर मैं सुकून से पूरे दिन रह सकती हूँ, क्योंकि इस 2 घंटे की मेहनत के बाद ना घर की काया ही पलट चुकी है। ओके, तो जी घर की साफ़ सफाई के बाद मैंने ले लिया था शावर और अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो शावर लेने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है, थोड़े से और भी काम किए हैं और उसके बाद अभी आई हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ, क्योंकि 2 बजे तक सब खाना खाते हैं, 1:30-2 बजे तक। तो अगर मैं पहले से बना के रख दूँ ना तो खाना ठंडा हो जाना है, फिर वापस से उसे गर्म करो। तो इसलिए ऐसे टाइम में खाना बनाती हूँ ना कि जब खाना खाने सब बैठे ना तो खाना गर्म ही रहे, मुझे वापस से खाना गर्म करना ना पड़े, क्योंकि जब आप खाना को बार बार गर्म करते हो ना तो उसकी जो पौष्टिकता होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आपने सारी प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई हो ना तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ एक तरफ गैस पे बैठा दिया है भात बनने के लिए, और यहाँ दूसरी तरफ मैं कट करी हूँ टमाटर, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। लेकिन ये टमाटर ना बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, पता नहीं आज की चटनी कैसी बनी, क्योंकि ये हमारी बारी वाली टमाटर हैं, जो देहाती टमाटर नहीं बोलते हैं वो वाले टमाटर हैं। तो ये इतने ही छोटे छोटे साइज़ के होंगे और बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये भी अच्छी बात है ना कि घर में जो आप साग सब्जी उपजाते हो, लगाते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक वाले होते हैं, बिना कोई केमिकल के, एकदम केमिकल फ्री। तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वही है, तो आज मैं इन्हीं की चटनी बनाने वाली हूँ। तो टमाटर मैंने यहाँ कट कर लिया है। टमाटर कट करते करते ना कुकर ने सीटी मार दी थी और भात रेडी हो चुका था, तो उसे मैंने साइड कर दिया है। और कुकर में बनाने से ना ये एक प्लस पॉइंट होता है कि खाना बड़ी जल्दी बनता है। तो मॉर्निंग के समय तो सारा खाना ऑलमोस्ट कुकर में ही बनता है, खासकर जब बच्चों के स्कूल रहते हैं, क्योंकि सारा कुछ एकदम फटाफट बनाना होता है। तो दाल सब्जी जो बनाना है सब कुकर में ही फटाफट बनता है। और उसके बाद चलिए बना लेते हैं फटाफट टमाटर की खट्टी मीठी वाली चटनी। और सब्ज़ी मैंने ना मॉर्निंग में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना ली थी, तो वो अभी हो जाना है। और कोशिश भी मेरी यही रहती है कि सुबह में जब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना तो थोड़ा दोपहर के लिए भी एक्स्ट्रा बना लूँ, ताकि दोपहर में वापस से मुझे सब्ज़ी कट ना करनी पड़े और फिर बनानी ना पड़े। ऐसे में बहुत टाइम चला जाता है और फिर आप किचन में ही लगे रहोगे, मतलब सुबह से शाम आपका फिर किचन में ही जाना है। तो जब आप घर के काम करते हो ना तो थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी चालाकी तो दिखानी पड़ती है, जिससे आपके काम फटाफट ख़त्म हो, ये ना कि आप किचन में ही दिन भर लगे रहो। तो वही है, तो इसलिए सब्ज़ी मैंने बना के रखी है, तो वो हो जाना है। और फिर ये चटनी तो रेडी हो गई है मेरी, बस लास्ट में मुझे थोड़ा सा चीनी और धनिया पत्ता ऐड करना था। थोड़ा सा चीनी नहीं, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही चीनी ऐड किया है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था ना कि टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टी है। तो फाइनली चटनी बनकर रेडी हो गई है और कलर तो लाजवाब आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने से ही। तो दोपहर का खाना ऑलमोस्ट रेडी है, बस सभी को देना बाकी है। और ये सब करते करते ना ये भी ठीक आ ही गए थे। तो ये गए हुए थे युग का बुक लेने, आज उसके बुक मिल रहे थे स्टैंडर्ड 6 के, क्योंकि 2 दिन के बाद वापस से स्कूल खुल जाने हैं। और बच्चों के एक बार स्कूल खुल गए ना तो फिर तो टाइम मिलना ही नहीं है, क्योंकि अभी जब छुट्टियां चल रही थी ना तो थोड़ा सा रिलैक्स था, जो डेली का रूटीन था ना थोड़ा रिलैक्स वाला था। बट 2 दिन के बाद फिर वही पुराना वाला रूटीन ही स्टार्ट हो जाना है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।